हाय एवरीवन, दिस शिल्पा सरोज एंड वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। आज के इस वीडियो में देखो, आप लोग के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, एसएससीएल का एग्जाम जो है आपका कब है भाई? 2 जुलाई 2026। ठीक है, यानी कि कल आपका एग्जाम है। माइनिंग सुधार, सर्वेयर, असिस्टेंट फोरमैन, इलेक्ट्रिकल के लिए ये जो है पेपर जो आपका सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और ये आपका कल होने वाला है। तो मैं सोची कि भाई लास्ट मोमेंट पे एक थोड़ा सा बूस्टअप या डोज देने के लिए तो वीडियो बनाना ही पड़ता। तो चलो इसीलिए मैंने वीडियो बना भी लिया। अब यहाँ पे कुछ बातें आप अपने दिमाग में रख के जाएंगे कल के एग्जाम में। ठीक है, क्या बातें हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, ठीक है, कि अभी जब एसएससीएल का जब आप सिलेबस देखेंगे तो एसएससीएल के सिलेबस में क्या चीजें दी हुई हैं। जो आपका सारा टेक्नोलॉजी पोर्शन है, यानी कि जो माइनिंग पोर्शन है वो तो है ही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन, फूड एंड रूल की जब हम बात करेंगे क्या इससे क्वेश्चन आने वाला है। तो वहां पे सिर्फ प्रोविजंस दिए गए हैं कि जो नए प्रोविजंस आए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। बट पूरी तरीके से नहीं बताया गया कि भाई क्या क्या प्रावधान या क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया जब कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया सही तरीके से तो क्वेश्चंस भी उसमें नहीं पूछना चाहिए, है ना। तो आप ओल्ड वाला ही पढ़ के जाएंगे। ठीक है, सीएमआर 2017, माइंस रूल, जो आपका माइंस रूल, माइंस एक्ट वगैरह है, वो सब कुछ आप देख के जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप एमसीएल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एमसीएल में क्या हुआ है कि सारा ही नया सब कुछ रूल्स रेगुलेशन आ गया है। ओएसडब्ल्यूसी लागू हो गया है, रूल्स एक्ट हम बात करते हैं तो आपको इसमें तो आपको पढ़ना ही है। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब आप ओल्ड वाला डाटा जब दिमाग में रखते हैं तो फिर वो इंटरफेयर करता है नए वाले डाटा से। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये चीजें होती हैं और स्टूडेंट्स झेल भी रहे हैं ये चीज। मुझे पर्सनली भी बोला गया कि हाँ मैडम ऐसा हो रहा है कि भाई इसको याद करें कि इसको याद करें, याद किसको करना है। तो कमीशन को एक बार सोचना चाहिए ये बताने से पहले कि हाँ भाई आपका ये चीजें इंक्लूड किया जा रहा है। वो तो कह दिया कि इंक्लूड किया जा रहा है, बट पढ़ना तो आप लोग को है ना। मतलब आप सोच सकते हो कि आपका प्रोटेस्ट चल रहा था इस वैकेंसी के लिए, मतलब सब अपना जी जान लगा रहे थे, फाइनली आपने प्रोटेस्ट करा, जहां जगह जगह आप गए हो, है ना, तब जाके वैकेंसी आई है। अब जब वैकेंसी आई तो उसमें फिर ये हुआ कि भाई ये लो लागू कर दिया गया नया वाला, अब क्या करोगे। तो ये सब चीजें हैं, मतलब क्या बोलूं, मतलब ये तो ठान ही लो कि हमको जॉब नहीं देना है तो अलग ही बात है भाई, हम सिलेबस में ऐसा घुसा देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, अभी प्रॉब्लम क्या है कि देखो अपना ध्यान से दिमाग में रखो, जो आपका पहले का डाटा है वो सारा आपको याद करके जाना ही है। उसके बाद कुछ भी नया मत पढ़ना। ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसको रीचेक किया करो, खुद से डाउट किया करो कि क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस 4 ऑप्शन में मान लो एक तो सही होगा ही, बाकी जो 3 बचा है ऑप्शन, उसको भी अगर आप समझ पा रहे हो या उससे भी आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, तो ये फिर आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। समझ रहे हो कि ये अचीवमेंट जब आप तब कर पाओगे जब आपको डीपली नॉलेज होगा, हर चीज को गो थ्रू किया होगा आपने तब। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, सीएमआर का मैंने रफ्तार सीरीज चलाया था। रफ्तार सीरीज तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल का काम करेगा आपके लिए लास्ट टाइम पे, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन करा है और मुझे लगता है कि शायद उससे बेटर मैं नहीं कर पाती। तो उसको देख के जाना लास्ट में। उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सब परेशान है भाई। अरे इंडिविजुअली पीडीएफ मत मांगा करो। एक तो आप लोगों की इतनी गंदी आदत है कि आप इंडिविजुअली मेरे से पीडीएफ मांग रहे हो मैसेज करके कि मैं इसका पीडीएफ दे दीजिए। एक बात बताओ, मैं कितने लोगों को पीडीएफ भेजूंगी? सोचो, कितने लोगों को मैं इंडिविजुअली ये पीडीएफ भेजते जाऊंगी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट या पीडीएफ नहीं मिलता है, पहली बात तो ये जान लो। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम अभी चालू हो गया। टेलीग्राम में जाना है आपको, फाइल सेक्शन में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा सारे पीडीएफ, अलग खंगोल लेना, मिल जाएगा। नहीं मिलता है टेलीग्राम पे भी, तब आप करियर इन एक्शन का ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री मटेरियल्स में जाना है, एसएससीएल जहां भी लिखा हो पूरा खंगोल देना, सारा पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, है ना। ये करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ भी चीज नया नहीं पढ़ना, क्योंकि कल तो आपका पेपर है, अभी रिलैक्स हो जाना है एकदम। ठीक है, एक बात ध्यान रखो कि आपको जो है 101% अपना देना है। जितना आपने पढ़ाई करी है दैट इज सफिशिएंट, उससे ज्यादा आप झोंक भी नहीं सकते हो अपना मेहनत। तो आपको ये पहले खुद को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि नहीं मेरी तैयारी जो है हो चुकी है। तो तैयारी जो है किसकी, तैयारी जो अगर जिसकी 80 से 90% हो गई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ।
अब ये मत बोलना कि क्या नाम है 70% आपका तैयारी हुआ है, 60% ही हुआ है, 50% ही हुआ है, अरे मेरा तो 20% हुआ है, ये सब मत करना अभी। ठीक है, अभी कल पेपर है आपका, तो ये तो अब गुंजाइश मत करो कि अब मैं इसमें क्या हेल्प करूंगी, है ना। तो अब आपको प्रिपरेशन करनी है, मैं तो एक गाइडेंस दे सकती हूँ, है ना, बता सकती हूँ कैसे क्या करना है, बट पूरा प्रिपरेशन आपका है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि 80 से 90% आपका तैयारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब देखो आपकी तैयारी नहीं होगी तो वहां पे फिर आप कैसे कर पाओगे, है ना। आपका जो एक कट ऑफ होता है ना, आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर आपकी तैयारी है तो आप ये चीज दिमाग में रखेंगे, रिलैक्स माइंड होकर जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन पैनिक नहीं होना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपने इतनी पढ़ाई करी है कि आपको उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होगा ही ना, क्वेश्चन जो आया है। और अगर पेपर हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड होगा, सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं होगा। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच लेके जाना है कि भैया पेपर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड होगा। ठीक है, मैं तो कोई 30 मार्क खान हूं नहीं, है ना, ये सोच के जाना है। और एक चीज और समझ लेना है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 101% आपको अपना देना है। ठीक है, मेहनत पूरा झोंक देना है। और बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि जिंदगी यहाँ खत्म तो होती नहीं है, बहुत कुछ अचीव करने के लिए है ये। लेकिन आप अगर ये टारगेट है आपका, तो टारगेट में कम से कम आप अपना पूरा परफॉर्मेंस तो दोगे ना, कि हाँ भैया मैंने अपना पूरा परफॉर्मेंस दिया है, इससे ज्यादा शायद मैं मेहनत नहीं कर पाता। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, और बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है। और बाकी भगवान के ऊपर है, आपका परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपके हार्ड वर्किंग के ऊपर है। अगर रिजल्ट आता है, आपका हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ज्यादा। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो बिल्कुल जिंदगी से ये उम्मीद रखना कि वो कुछ और अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता है, मे बी इसलिए शायद आपका नहीं हुआ है। इसमें ये मत सोच के समझना कि जिंदगी खत्म हो गई भैया, आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं भाई, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। मैं आपको बता रही हूँ, है ना, इसके लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था आपको कि ये सब मत बोलना। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगी कि अपना कुछ भी नया मत करना, जो आपने पढ़ रखा है उसी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है, रिवीजन करना है। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होने वाला है। ठीक है, अब देखो एक चीज तो समझ के रखो कि भाई ह्यूमन एरर तो होता है। ठीक है, कंफ्यूजन तो आपका होना है, कुछ भी कर लो आप, तो कंफ्यूजन होगा, ये मान के चलें कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे से कंफ्यूजन हो गया, जान के ये गलती हो गया ये क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ डाउट है, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, लेकिन जान के गलती मत करना कि नहीं भाई ये मेरे को आता है, तो उसको एलिमिनेट कर पाना ऑप्शंस को कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऑप्शन। तो इसलिए करेक्ट आंसर तक जाना है आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए पर्पज से ही वीडियो बनाया था मैंने। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत अच्छे से एग्जाम देना है, काम माइंड होकर जाना है, रिलैक्स होकर जाना है, क्योंकि अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करी है बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू मी सबने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, अब ये समझ के जाना कि ये मेरा आखिरी मौका है भाई, इससे ज्यादा शायद मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा। ये अप्रोच लेके जाओगे तो बहुत ही अच्छा किस्मत भी आपका साथ देने वाली है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत अच्छे से आप एग्जाम दें और एकदम रिलैक्स होकर जाना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।